कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। सभी दानों में प्रमुख दान यदि कोई है तो आहार दान है, और प्रमुख कहने का कारण सिर्फ यही है कि वह तत्क्षण ही तृप्त कर देता है, सामने वाला तृप्त हो जाता। तो दान ना, यदि श्रावक दान नहीं करता है तो वह बहिरात्मा है। इसलिए दान करिए, प्रतिदिन करिए, षटकर्माणि दिने दिने, रोज रोज करिए। पर शक्ति के अनुसार करिए। उसके बाद धर्म नहीं करने वाला श्रावक बहिरात्मा है। धर्म करिए, मंदिर आना, अभिषेक करना, पूजा करना, स्वाध्याय करना, पाठ करना, जाप करना, सेवा भैया वृत्ति करना, संयम का पालन करना, व्रत उपवास करना, ये सब क्या है? ये धार्मिक की क्रियाएं हैं, इन्हें करना ही धर्म है। इसीलिए इन क्रियाओं का हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। ये क्रियाएं करने जैसी है, और इन क्रियाओं को करने वाला ही धर्मात्मा कहलाता है। जो नहीं करता है वह बहिरात्मा कहलाता है। धर्म त्यागना, त्याग नहीं करने वाला बहिरात्मा है। इसलिए त्याग करिए, जो तुमसे हो सकता है वह त्याग करो। कल मुझे बता रहे थे लोग, महाराज श्री आप लोगों को नियम देते हैं और लोग तो नए नए रास्ते खोज लेते हैं। वो कहते हैं मुझसे तो महाराज जी ने कहा ही नहीं, इसलिए मैंने नियम लिया ही नहीं, लेकिन आहार दे लिया, मैं तो बच गया। बच गए या फंस गए, आपने अपराध कर लिया है। जब यदि नियम के साथ आहार लेने वाला आहार ले रहा है और तुम छल से, धोखे से, भीड़ का फायदा उठा करके दे करके चले गए, तो तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है तुम बच जाओगे? मेरी नजर से भले बच जाओ, लेकिन कर्मों की नजर से तुम्हें कौन बचाएगा? आपसे पूछता हूं मैं। ऐसा छल करने से आहार का फल मिल ही नहीं सकता। फिर कुछ लोग मन में ही नियम कुछ भी ले लेते हैं कि हमने तो 4 महीने बोला ही नहीं, मैंने तो 4 दिन का ही लिया है, मैंने तो 1 महीने का ही लिया है, ऐसा कर लेते। ये सब छल है। छल से लिए गए नियम कभी फलदायी नहीं होते, कभी फल नहीं देंगे, इस बात को। इसलिए ऐसा। फिर एक नई बात कल मुझे ये सौरभ रावत ने बताई कि महाराज श्री कई लोग तो बोलते हैं हमने तो नियम ले आए, और नियम लेने के पश्चात अब तो महाराज जी का कमंडल छू करके नियम वापिस कराए। मैंने कहा ये कौन सा सिस्टम है? बोले हाँ, ऐसी चर्चाएं मार्केट में हैं कि महाराज जी का कमंडल छू करके कह देते हैं कि महाराज हमने नियम वापिस दिया। ये लो, एकदम लेटेस्ट बात है। क्या कर रहे हैं हम? धर्म के नाम पर कहीं हमसे अपराध तो नहीं हो रहा है, इस पर सोचना पड़ेगा। त्याग नहीं किया, छोटे छोटे से नियम दिलवाए जाते हैं, उनमें भी व्यक्ति को कठिनाई होती है। विचार करो, जो साधु शूद्र जल का त्याग करवा करके आहार लेते हैं, आज उनको आहार देने वाले, उनकी संग की वो बूढ़ी बूढ़ी दादियाँ या दीदियाँ या भैया जी ही बचे हैं। कोई आहार देने की हिम्मत नहीं करता। 4 महीने का नियम भारी लगता है लोगों को। बाप रे महाराज जी 1 महीना, तो ऐसे वहां पर भाव ताव करते हैं जैसे कहीं दुकान में माल खरीदने गए हो कि भैया यार अच्छे से लगा ले।
मैं आपके अपना ही पहचान का हूं, घर की ही बात है। ऐसे भाव ताव करते, महाराज श्री 1 महीना, महाराज श्री 2 महीना, प्लीज बताओ। लेकिन मेरी दुकान तो एक भाव की दुकान है, उसमें कोई कंसेशन। अब आदमी बेईमान कर जाए, चोरी कर जाए, वो उसका पाप उसके साथ है, लेकिन एक भाव की दुकान है, सबके भाव एक से हों और लोग हम एक सा फल प्राप्त करें, यही मैं भावना। न भोग भोगना, यदि आपने नीति न्याय पूर्वक भोग नहीं किया है, घर गृहस्थी में रहते हुए आपको नीति न्याय का ध्यान रखना है। न्याय पूर्वक, न्याय पूर्वक, ईमान से कमाया गया धन और वो हमारे द्वारा जब ग्रहण किया जाता है तो थोड़ा सा मिलने के बाद भी संतुष्टि में कारण होता है। एक उदाहरण देता हूं मैं पंडित दौलत राम जी का। गजब के व्यक्ति वे। पंडित दौलत राम जी को स्वाध्याय का ऐसा व्यसन चढ़ गया था, लग गया था कि वे सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक 24 घंटे सिर्फ स्वाध्याय 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 करते। लेकिन घर में माता पिता ने कह दिया था तू जितना चाहे उतना पढ़, लेकिन तुझे रोज 1 रुपया कमाना है तो कमाना है, 1 रुपया कमाना है तो। अपने माता पिता की आज्ञा को स्वीकार करके वे प्रतिदिन बाजार 1 रुपया कमाने जाते थे। कितना कमाने जाते थे? कभी आधे घंटे में, कभी 1 घंटे में, कभी 2 घंटे में 1 रुपया कमाते थे। जैसे ही 1 रुपए की कमाई होती थी, सीधे घर, सीधे। और कहा 1 रुपया मैंने कमा लिया है आज का, ये स्वीकार करो। और फिर स्वाध्याय खोल करके साथ पढ़ने बैठ जाते थे। वे पंडित दौलत राम जी, जिनका 6 ढाला जी ग्रंथ आज बड़े सम्मान के साथ पढ़ा जाता है, ऐसे स्वाध्याय प्रेमी थे। ऐसे लोग 1 रुपया ही कमाना है, इसे कहते ईमान की कमाई। बस कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। साथियों, श्वेतांबरों में कहानी आती है महाराज प्रसेनजित की। उन्होंने भगवान महावीर स्वामी से कहा कि प्रभु, मैं सामायिक खरीदना चाहता हूं, सामायिक लेना चाहता हूं। भगवान महावीर स्वामी ने कहा मैं तो तुम्हें सामायिक दे नहीं सकता। तब राजा ने कहा कि यदि आप नहीं देंगे तो कौन देगा? बोले तुम्हारे घर के, तुम्हारे महल के पास में एक कुटिया बनी हुई है और वहां पर एक बूढ़ी महिला रहती है, वो बूढ़ी महिला ही तुम्हें सामायिक दे सकती। अच्छा, पर वो सामायिक देगी कैसे? तब भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि तुम उसे भोजन का सीधा सामान ले जाकर के देना, वो ले लेगी और उसके बदले में सामायिक दे देगी। ये कौन सा बड़ा काम? पर भगवान ने कहा वो लेगी तभी सामायिक देगी, नहीं लेगी तो नहीं देगी। ले क्यों नहीं लेगी? मैं दूंगा उसे और सामायिक लूंगा। राजा घर गया और घर जाने के पश्चात कहा कि भाई एक सीधा सामान तैयार करो, थोड़ा ज्यादा तैयार करना क्योंकि मैं सामायिक लेने जा रहा। और राजा ने और सारा सीधा सामान लिया। लेने के पश्चात उस बुढ़िया की झोपड़ी के पास पहुंचा, आवाज दी, मां मां मां, बाहर आओ मां, मैं राजा प्रसेनजित तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हें सीधा सामान देने आया हूं।
और तुमसे सामायिक लेने आए। बुढ़िया नहीं आई बाहर। बहुत आवाज लगाने के बाद राजा को लगा ये क्या माजरा है, भगवान ने भी कैसे घर में भेज दिया, वो सामायिक देगी और वही लेने नहीं आ रही। फिर आवाज लगाई, मां मैं सामायिक लेने आया हूं, ये सीधा सामान ले लो और सामायिक दे दो। बुढ़िया तो नहीं आई, लेकिन एक गुड़िया बाहर निकल करके आई। गुड़िया ने कहा कि मां सामायिक में है, आप उसे डिस्टर्ब मत करो। अरे बेटा मैं सामायिक लेने ही आया हूं। बोले वो सामायिक में ही है तो सामायिक अभी नहीं देगी। बोले बेटा ये सीधा सामान ही ले ले, और जब तेरी दादी मां सामायिक पूरी कर ले तो ये सीधा सामान दे करके सामायिक मुझे दे देना। कमाल हो गया। अब उस लड़की ने कहा कि हमें इस सामान की जरूरत नहीं है, हमें सामान की जरूरत। बोले बेटा क्यों नहीं है? बोले आज का खाने के लिए हमारे पास है, आज का खाने के लिए हमारे पास है। बोले बेटा कल के लिए तो नहीं होगा, कल के लिए रख लो। बोले कल का कल देखेंगे, कल का कल देखेंगे। जैसे आज आप देने के लिए आए हैं, कल मिलना होगा तो कोई ना कोई देने के लिए आ जाएगा। इसलिए आपकी सामग्री आपको मुबारक। सम्राट का माथा सनक गया कि जब ये छोटी सी बच्ची ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके ऐसे जवाब दे रही है, तो आखिर इसकी दादी मां तो अद्भुत ही होगी, उससे तो मिलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सामायिक लेना है, वो सामायिक में है। क्या करूं? पूछा बेटा चल ये सामान नहीं लेना है मत ले, पर इतना तो बता दे, इतना तो बता दे कि तेरी दादी सामायिक छोड़ करके कब आएगी बाहर। बोले वो तो सामायिक छोड़ती ज नहीं, वो सामायिक जब छोड़ती नहीं है तो मुझे देगी कैसे। भगवान ने भी गजब घर में भेज दिया कि वो सामायिक देगी, और वो सामायिक छोड़ती नहीं है, सीधा सामान लेती नहीं है, और वही उसकी पोती तो उसकी दादी माँ के समान जवाब देती है। अब क्या? राजा को उल्टे पैर समो शरण में लौटना पड़ा और जाकर के भगवान से कहा कि प्रभु आपने मुझे कैसे घर में भेज दिया, वो बुढ़िया सामायिक छोड़ती नहीं है, उसकी बिटिया वो सीधा सामान लेती नहीं है, और आप सामायिक देते नहीं है, कहते देगी तो वही देगी। तब भगवान महावीर स्वामी ने महाराज प्रसेनजीत से कहा कि राजन सामायिक ली और दी नहीं जाती, सामायिक अर्थात समता, समता में हुआ जाता है। जिस दिन तुम समता में रहना सीख लोगे, बस उस दिन तुम भी सामायिक से संपन्न हो जाओगे। तो साथियों आप सबसे वो बुढ़िया नीति न्याय पूर्वक जीती थी, जिस बच्ची ने कहा कल यदि मिलना होगा तो, जैसे आज आप देने आए हैं कल कोई देने फिर आ जाएगा। इतना विश्वास किस पर? अपने कर्म पर, अपने भाग्य पर, कि होगा तो जरूर मिलेगा, और भाग्य में नहीं होगा तो सामने आ जाए तो भी थाली दूसरा उठा करके ले जाए। इसलिए चिंता बिल्कुल मत करिए। मैं जिस दिन मुनि बना, मैंने नहीं सोचा कि बेटा मुनि तो बन गए, अब कल से कौन आहार देगा, कौन व्यवस्था करेगा, इसकी चिंता नहीं की। इसलिए सारी दुनिया ने मेरी चिंता करना प्रारंभ कर दी, और मैं इसकी ही चिंता करता दाल रोटी की, तो मैं भी तुम्हारी तरह या तो कपड़े फाड़ रहा होता, या तराजू तौल रहा होता, या कोयला बेच रहा होता। क्या यही कर रहा होता?
खुद की रोटी की व्यवस्था, खुद की रोटी की मैंने चिंता ही छोड़ दी। कल आहार के लिए गया पदमचंद जी के यहाँ पर। कहाँ गया? पदमचंद नाम है, उनके यहाँ गया। एकदम अंधेरा, लाइट जला रखी थी। मैं पंखे में तो भले आहार कर लेता हूं, लेकिन लाइट में नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा अपना मानना है कि लाइट में आहार करने का मतलब है रात्रि भोजन का पोषण प्राप्त करना। इसलिए मैं सूर्य के प्रकाश जहां पर दिखाई दे वहीं पर आहार करूं। बहुत कोशिश की मैंने कि कहीं तो भाई इनके यहाँ किसी भी प्रकार से आया हूं तो आहार कर ही लो। लाइट बंद करवा के देखा, बंद करवाने के बाद एकदम घुप अंधेरा, हाथ की रेखाएं दिखाई ना दे। मैं वहां से वापिस निकला और दूसरे चौके में आकर के फिर मेरा पड़गान हुआ, वहां आहार किया। मैं लोगों से कहता हूं, आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है तो वहां पर चौका मत लगाओ। वहां चौका, क्योंकि तुम्हारा घर आहार के योग्य नहीं है। आप आहार नहीं दे सकते। कैसे आप आहार कराओगे? साधु कैसे देगा? लाइट में चलो आपने खड़ा कर दिया, मैं खड़ा भी हो गया, रहने और लाइट चली गई तो अब क्या करूं? अंधेरे में खाऊं या अंतराय करूं? जल्दी बोलो, क्या करूं? अंतराय ही करना है। इसलिए ऐसी संभावना हो वहां पर आहार करना ही नहीं। जहां पर सूर्य का प्रकाश आता हो, उजाला हो, वहीं पर आहार ग्रहण करना। तो मैं कहीं चौके में जाता हूं तो वहां से वैसे लौटता नहीं हूं। सालों में पहली बार कल ऐसी घटना घटी, सालों में। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जाने से जितनी खुशी होती है, लौटने से उस श्रावक को कितना दुख होगा वो तो वही जानता है। इसलिए मैं प्रयास करता हूं मेरे द्वारा लोगों को खुशी मिले, दुख ना मिले। लेकिन ऐसी स्थितियां होने पर मुझे अपने धर्म का पालन करने के लिए लौटना पड़ा। और उसके बाद मुझे ये भी पता है कि बेचारे ने क्या सोचा होगा, क्या लगा होगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।